अंधविश्वास के कारण मृत्यु की गोद में सोते और सुलाते लोगों की कहानी है अभय 3। इस विचित्र मृत्युदाता से अपना हीरो अभय प्रताप सिंह कैसे दो दो हाथ करता है और इसे पकड़ पाना कितना मुश्किल था, ये सब इस बार के सीजन में देखने को मिला है। पहले दोनों सीजन्स के मुकाबले इस बार का विलन किस हद तक इंप्रेस कर पाता है, इस पर चर्चा रहेगी आज के इस रिव्यू में। अभय के पहले सीजन की सफलता का कारण था एपिसोड दर एपिसोड एक नरभक्षी कातिल को दिखाते जाना और उसे पकड़े जाते दिखाना। मतलब हर एपिसोड में एक कातिल के कारनामे और फिर उसे पुलिस के हत्थे चढ़ते दिखाया जाता था, जिसके कारण लगभग हर एपिसोड में एक फ्रेश कहानी, एक फ्रेश कातिल और एक फ्रेश इन्वेस्टिगेशन देखने को मिली थी। सेकेंडली की फर्स्ट सीजन की सारी कहानियां रियलिटी बेस्ड थी। सेकेंड सीजन में अगेन अलग अलग कहानियां जरूर थी, बट सबका कनेक्शन एक जगह जुड़ रहा था। अब तीसरे पार्ट में पूरे सीजन में एक ही विलन है और कहानी भी एक ही है, लेकिन क्योंकि इस वेब सीरीज में अलग अलग कहानी दिखाने का चलन रहा है, तो उसे देखते हुए पहले एपिसोड में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को वहशी कातिल के रूप में दिखाया गया है। देखा जाए तो ये कहानी बहुत एक्साइट करती है। उनके मर्डर करने का स्टाइल और इन्वेस्टिगेशन पार्ट सब काफी थ्रिल से भरे होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उस कहानी को इस प्रकार से खत्म किया गया कि वो मन में कई सारे सवाल छोड़ जाता है और इसके बाद असली विलेन यानी विजय राज से संबंधित कहानी शुरू होती है, जो 8वें एपिसोड तक चलती है। पहले दूसरे सीजन में कहानी में थ्रिल के साथ साथ सस्पेंस भी रखा गया था, बट इस बार के सीजन में कहानी में सस्पेंस नहीं देखने को मिलता है। हाँ, थ्रिलिंग मोमेंट्स की कमी नहीं है। शुरुआत करते हैं स्क्रीन प्ले से। ऐसा नहीं है कि यह कहानी पूरे एपिसोड्स में आपको बांध कर रख पाने में कामयाब रहती है। कुछ एपिसोड्स के स्क्रीन प्ले बहुत शानदार है, जिसमें पहला एपिसोड भी आता है। कहानी में तेजी से ट्विस्ट एंड टर्न्स को जगह दी गई है। इवन सीन्स को ड्रामेटिक बनाने के लिए अच्छे कैमरा एंगल्स और बेहतरीन एडिटिंग भी देखी जा सकती है। इसके बाद यानी सेकंड एपिसोड से कहानी एक वेब सीरीज का रूप ले लेती है। ऑब्वियसली ये वेब सीरीज है भी, बट कहने का मतलब है यहां से कहानी डिटेलिंग में दिखाई जानी शुरू हो जाती है, क्योंकि इसके 8 एपिसोड बनाने भी तो थे, तो इसलिए कुछ एपिसोड्स में कहानी बिखरी सी लगने लगती है, बट स्टिल ये अपनी लाइन नहीं छोड़ती और कुछ देर बाद कहानी की कड़ियां आपस में जुड़ती दिखाई देने लगती है। अभय प्रताप के रूप में कुणाल खेमू फिर एक बार दमखम दिखाते नजर आते हैं। ज्यादातर सीन्स में फ्लैट फेस रखे कुणाल बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करते दिखाई पड़ते हैं और कुछ एक जगह इन्वेस्टिगेशन के इतने छोटे छोटे इंटरेस्टिंग क्लूज वो ढूंढते हैं कि फिल्म देखने का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, स्पेशली जब उनका खुद का इंटेरोगेशन हो रहा होता है। इस किरदार में लोग उन्हें ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं। यही कारण है कि अभय का सीजन 3 भी बन पाया है। फिल्म की लाइमलाइट चुराने वाले नेक्स्ट एक्टर है विजय राज। ट्रेलर देखकर ही यह अनुमान लगाया जा रहा था कि विजय राज इस रोल में जान फूंकने वाले हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस के साथ साथ उनकी पावरफुल वॉइस भी फिल्म में थ्रिल भरने का काम करती है। उनकी आवाज सुनकर कई बार एडवर्टाइजमेंट्स की याद भी आने लगती है, क्योंकि बहुत सारे कॉमर्शियल एड्स में उन्हीं की आवाज का इस्तेमाल किया जाता है। एनीवेज, खुद को मृत्यु बताने वाले इस कैरेक्टर में विजय राज एकदम जबरदस्त लगे हैं। उनकी एक खराब आंख और उनकी डायलॉग डिलीवरी में जो भारीपन, जो गहराई दिखाई देती है, वो इस कैरेक्टर को न केवल पावरफुल बनाती है बल्कि बिलीवेबल भी बनाती है। आशा नेगी जो पिछले सीजन में भी रिपोर्टर के रोल में थी, इस बार उनका एक्सटेंडेड वर्जन देखने को मिलता है। उनका किरदार भी इफेक्टिव लगता है। पुलिस ऑफिसर के रोल में निधि सिंह का काम भी ठीक है। कैमरा एंगल्स की बात करें तो मुझे एक शॉट याद आता है जो स्पेशली याद रखा जाने लायक था भी, जो अगेन एक मिरर शॉट ही था, बट थोड़ा डिफरेंट था। हालांकि क्लियर कट शॉट नहीं था, इसमें मिरर के थ्रू रियल सीन्स में लाया गया, लेकिन एक हल्का सा फेड नहीं होता तो ये एक परफेक्ट शॉट बन सकता था। एक जगह हैंडी कैम से भागते हुए शूट किया गया, जो आई एम नॉट श्योर कि जानबूझकर इसे इतना शेकी दिखाया गया है या गलती से। वैसे तो दिग्गज लोगों का कहना है कि फिल्म में कुछ भी गलती से नहीं होता, गलती से सिर्फ चमत्कार होते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो कुछ एक जगह तो बीजीएम इंप्रेसिव है, और जिस तरह के कैरेक्टर्स इस वेब सीरीज में देखने को मिलते हैं, यानी अंधविश्वासी, क्रूर, उनके ऊपर खास तरह का थ्रिलिंग बीजीएम काफी सूट करता, और कुछ जगह अच्छा बीजीएम है भी। हालांकि ये नहीं कह सकते कि सारे एपिसोड्स के दौरान ये बरकरार रहता है। डायरेक्टर केन घोष की अगेन ये तीसरी बार भी कहानी को थ्रिलिंग और ड्रामेटिक बनाकर दिखाने की कोशिश काफी हद तक कामयाब होती दिखी है। ये जरूर है कि कुछ लूप होल्स इस कहानी में इजीली निकाले जा सकते हैं। ये कहानी लोगों के जहन में कुछ सवाल भी छोड़ती है जिसका जवाब नहीं मिल पाता। फॉर एग्जाम्पल, पहले एपिसोड के दोनों इन्फ्लुएंसर्स, ये दोनों क्यों मर्डर करते हैं ये जानना भी जरूरी था। इनके पिछले मर्डर्स के फ्लैशबैक में जाने की जरूरत भी महसूस होती है, और फिर इस कहानी का आने वाली कहानी से एकदम अलग होना, एकदम कट जाना एक कड़ी को तोड़ता दिखता है।
बाकी पहले की तरह ही ये क्राइम थ्रिलर मूवी आपको निराश नहीं करेगी। अभय के दोनों सीजन्स को आपने एंजॉय किया है तो 100% ना सही बट काफी हद तक इस बार के सीजन से भी आप एंटरटेन जरूर होंगे। बाकी तो जिन्होंने पहले दोनों सीजन्स देखे हैं उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि थोड़ी बहुत गाली गलौज और खास तौर से वायलेंस तो इस वेब सीरीज की यूएसपी है, तो वो देखने को मिलेगा ही। मेरी तरफ से इस वेब सीरीज को 3 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।